गरीबदास जी महाराज जी साधारण वेशभूषा में रहा करते थे। जिस प्रकार हरियाणा का आम व्यक्ति रहता है या विशेषकर हरियाणा के जाट समाज से संबंधित जो किसान भाई है वो पहना करते थे, धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा। इन्होंने कोई भी आडंबर, लाल कपड़े, पीले कपड़े, कोई भी विशेष आडंबर इन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी बिल्कुल साधारण वेशभूषा जैसा कि हरियाणा का आम व्यक्ति पहनता है या विशेषकर हरियाणा में जाट बिरादरी से संबंधित लोग पहनते हैं, कुर्ता पायजामा या धोती कुर्ता। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने शादी भी की और संतान भी उत्पन्न हुई। उनकी 6 संतानें थी। इधर परमेश्वर रामपाल जी ने भी लीलामय रूप से शादी भी की और संतान उत्पत्ति भी हुई, 4 संतान। यहाँ एक चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है भाइयों और बहनों, क्योंकि यह अध्यात्म है। ये काल मिनट मिनट में मन में शंका पैदा करेगा। अब आप कहेंगे कि भाई जब गरीबदास जी महाराज स्वयं ही बंदी छोड़ थे और बंदी छोड़ तो केवल कबीर परमात्मा ही हो सकता है, तो बंदी छोड़ का तो नूरी शरीर होता है, उनका तो तेज पुंज का शरीर होता है, उनके पास तो अखंड शब्द शक्ति होती है। वे आप और हम जैसे आम प्राणियों की तरह शरीर से बच्चे पैदा नहीं करते। तो फिर कैसे उन्होंने शादी की, क्यों उन्होंने संतान उत्पत्ति की? तो भाई और बहनों, सारा का सारा जो खेल है ये परमेश्वर की लीला के अंतर्गत है। परमेश्वर को कहते हैं अविगत, यानी जिसकी गति को कोई ना जान सके। ये लीला परमपिता परमेश्वर जी ने क्यों की, आदरणीय गरीबदास जी ने क्यों की? क्योंकि जब परमेश्वर सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं तो ये काल उस समय तक धरती पर इतना पाखंड फैला देता है, शास्त्रों के विरुद्ध समाज में इतना मनमाना आचरण फैला देता है कि आदमी भक्ति और भगवान की परिभाषा से कोसों दूर हो जाता है। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के आने से पहले, प्रकट होने से पहले आम समाज में भक्ति मार्ग में एक धारणा प्रचलित थी कि भाई अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है तो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में रह के परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो इस मिथ्या का, इस झूठ का, इस पाखंड का, इस शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का खंडन करते हुए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने लीलामय रूप से शादी भी की और 6 बच्चे भी उत्पन्न किए। और इन्होंने समाज में एक संदेश दिया कि जिस प्रकार से मैं गरीबदास शादीशुदा होते हुए, संतान उत्पत्ति करते हुए मैंने अंत में परमात्मा पाया, मैंने मोक्ष की प्राप्ति की। अर्थात यदि आपकी भक्ति विधि सही है, आपका गुरु पूर्ण है और आप यदि आजीवन गुरु मर्यादा में और गुरु वचन में रहते हैं तो आपके मोक्ष में कोई संशय नहीं है। भाई और बहनों, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि गरीबदास जी के जीवन से ही हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जीवन को समझना है, ठीक यही लीला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने की। इसी मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वैसी ही लीला की, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिखाना था कि गरीबदास जी के जीवन को आधार बनाकर ही मेरे भगत मेरी जीवन लीला को समझ पाएंगे। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के शादी विवाह करने और संतान उत्पत्ति करने को लेकर अपने सत्संग में क्या बताया? परमेश्वर ने बताया कि गरीबदास जी तो स्वयं बंदी छोड़ थे, परमात्मा थे, उनको बच्चे उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? समाज में प्रचलित उस झूठी धारणा का खंडन करने के लिए कि भैया गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि आप संयमित रहते हैं और यदि आप पूर्ण गुरु धारण करके आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो इस आत्मा के पूर्ण मोक्ष में कोई संशय नहीं है। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से वो अमर सत्संग, जिसमें उन्होंने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पूर्ण परमात्मा होते हुए भी शादी करने और बच्चे उत्पन्न करने को लेकर क्या कुछ कहा है। और उसके बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ठीक वही लीला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वर्तमान में शादी करने और संतान उत्पत्ति करके की है। तो सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से छोटा सा सत्संग। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदासियों ने इसको बहुत आसान किया है। इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया
नहीं तो उस भगवान ने यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया और साथ में उनका पालन पोषण भी किया और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए, तो हम भी हो सकते हैं।